नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस सभा में। आइए हम छोटी सी दुआ करें। पवित्र सेनाओं का परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, तेरा धन्यवाद करते हैं सभी आशीषों के लिए जो तूने हमें दिन प्रतिदिन देता है। इस वक्त हम तेरे वचन सुनाने जा रहे हैं लोगों को। तू हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर और श्रोतागणों के संग हो। उन्हें तू समझ दे ताकि वे तेरा वचन को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन बिता सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो आज मैं मांस खाने के बारे में चर्चा करूंगा बाइबल से। हम लोग जानते हैं कि आदि में आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था तुम्हारा आहार होगा फल। अदन की बारी में बहुत सारे फल पेड़ थे, उनका बीज वाले फल उनका आहार था। उसके बाद जब इस पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हुआ, जितने भी पेड़ पौधे थे, हरियाली थी, सब नष्ट हो गया। तो उस समय परमेश्वर मनुष्य को कहा कि तुम शुद्ध जानवरों का मांस खा सकते हो। और ये बात हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 9 उसका 3 पद में। तो यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को जो है शुद्ध जानवर का मांस खाने के लिए कहता है। तो अब शुद्ध जानवर कौन है, अशुद्ध जानवर कौन है, इसको हम लोग बाइबल से हम लोग देखेंगे। और हम 2 पुस्तक में पाते हैं बाइबल के। एक है लाइव्य व्यवस्था 11 अध्याय, उसके बाद व्यवस्था विवरण 14 अध्याय में हम इसका जिक्र पाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुद्ध जानवर जिसका मांस खा सकते हैं। परमेश्वर यहाँ कहता है खा सकते हो, खाओ बोल के नहीं कह रहा है, क्योंकि अभी तो हरियाली आ गई, साग पात फल आ गया, इसलिए हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो शुद्ध जानवर यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया है। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं। चिरे, खुर और पागुर करने वाला जानवर जो है शुद्ध है। उदाहरण के लिए गाय, बैल, बकरी, हरिण, चिकारा, मृग, बनैली बकरी, सांभर, नीलगाय और बनैली भेड़, ये शुद्ध जानवर हैं। अशुद्ध जानवर जिनके जो पागुर तो करते हैं लेकिन उनका खुर जो है चीरा हुआ नहीं होता है, वे ये हैं ऊंट, खरहा और सपान। क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इसलिए इनका मांस नहीं खा सकते हो। जी हाँ, सूअर जो चिरे खुर का होता है पर पागुर नहीं करता है, इसलिए उसका मांस नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो अशुद्ध जानवर में आता है। अब मछलियों में से हम लोग देखते हैं, मछली जल जंतु है, उनमें से किस मछली को आप खा सकते हैं, किस मछली को बाइबल शुद्ध कहा है? जिनके पंख और चोंटे होते हैं वे शुद्ध हैं, उनका मांस आप खा सकते हैं। पक्षियों में से अब कौन कौन सा पक्षी अशुद्ध हैं उसको हम लोग देखेंगे।
अशुद्ध पंक्षियों में से उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के बाज और तरह तरह के काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जल कुकुट, तरह तरह के शिकरे, हबसिल, हड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, तरह तरह के बगुले, टिटिहरी, चमगदड़, हुदहुद, ये अशुद्ध पक्षियां हैं। इनका मांस आप नहीं खा सकते। शुद्ध पक्षियों में से जो बीमार या किसी कारण से मर जाते हैं उनका मांस नहीं खा सकते। रेंगने वाले और जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदते फांदने को है, अर्थात भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डी, ये शुद्ध हैं। इनका मांस आप खा सकते हैं। जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। नेवला, चूहा, भांति भांति के गो, छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा, गिरगिटान, तो ये जो है अशुद्ध जानवर हैं। रेंगने वाले जानवर में से इनका मांस नहीं खा सकते हो। और दूसरी बात मैं बताने चाहता हूं जो बाइबल में लिखा है कि चर्बी और लहू आप खा नहीं सकते। ये बात हम लोग पाते हैं लाइव्य व्यवस्था 3 उसका 17 पद, 7 अध्याय उसका 22 से 27 पद, उसके बाद उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 3 से 5 पद में हम लोग पाते हैं, जहां पर परमेश्वर लहू और चर्बी को खाने से मना किया है। क्योंकि लहू जो है जीवन है, जीवन का प्रतीक है, और चर्बी जो है बलिदान में यूज होता है। परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाते हैं उसमें चर्बी का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको खाने से मना किया है। ये बहुत कोई सोचते हैं कि ये तो इस्राएलियों के लिए था, ये हमारे अभी के जो मसीह हैं उनके लिए लागू नहीं होता है, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर तो सबका एक है, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, सबका वही परमेश्वर है। इसलिए ये वचन जो है हमारे लिए भी है, जो मसीही लोग हैं सबके लिए है। इसलिए आपके लिए ये वचन है। शुद्ध और अशुद्ध जानवर का पहचान यहाँ पर जिक्र है। लाइव्य व्यवस्था उसका 11 अध्याय पढ़िए, उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय पढ़िएगा, वहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिलेगा। तो सबसे अच्छा है कि शाकाहारी भोजन, क्योंकि नई पृथ्वी में मांस मछली नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ कोई भी जानवर का मृत्यु नहीं होगी। इसलिए नई पृथ्वी में शाकाहारी भोजन रहेगा। इसलिए आपका निर्णय आप कर सकते हैं शाकाहारी बनने का या दोनों लेने का, ये आपके ऊपर है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।